Hello everyone, welcome to our channel Cerebral Scholars. Hope you are doing very well. I am खुशबू your biology teacher. तो आज के लेक्चर में हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे और पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको न्यूरॉन और ब्रेन के बारे में सारी चीजें डिस्कस ऑलरेडी कर दी थी। तो आज हम हेरिडिटी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसकी कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं, वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, so without any delay let's start. so सबसे पहले अगर हम मतलब समझे कि हेरिडिटी होता क्या है। हेरिडिटी सुनने में बहुत टफ लगता है वर्ड, बट हेरिडिटी क्या होता है चलो देखते हैं। हेरिडिटी इज ए प्रोसेस थ्रू विच ट्रेट्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जब पेरेंट्स से ट्रेट्स या कुछ कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, मतलब चाइल्ड में जाते हैं, तो उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। जब कोई भी बेबी बॉर्न होता है तो हम कहते हैं ना कि इसका जो नोज है वो तो इसके मदर पे गया है, इसकी आईज इसके फादर पे गई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब बेबी बॉर्न होता है तो कुछ कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट टू चाइल्ड में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। अब कंसेप्ट ये है कि ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये पास कैसे होते हैं। ये सारा खेल किसका है, ये सारा खेल है जीन्स नाम का। अब ये जीन्स होते क्या है, राइट। तो अभी हमें ये सारी चीजें समझनी है। पहले हम इस पे एक बार फोकस कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगी ये जीन्स क्या होते हैं, फिर कैरेक्टर्स क्या होते हैं, और एक ये जो वर्ड है ट्रेट्स, ये क्या होता है, ठीक है, राइट। हेरिडिटी इज a result of genes being inherited. अब ये सारा खेल किसका था, जीन्स का था। मैंने आपको ऑलरेडी ही बता दिया था, जो भी पेरेंट से चाइल्ड तक ट्रांसमिट होंगे। और जिसने भी हेरिडिटी और इनहेरिटेंस की स्टडी की है, हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस, उसको हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक्स, राइट। जो भी ये हेरिडिटी का चैप्टर है ये सारा किस में इंक्लूड होता है, जेनेटिक्स में, राइट। अब अगर मैं आपको बताऊं कि ये जीन्स क्या है, कहां से आए हैं, ठीक है, और कैरेक्टर्स ट्रांसमिट कैसे होते हैं, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा कि एक सेल है, राइट। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। आई एम राइट और नॉट, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसको हमने क्या बोला, सेल। अब आपको पता है जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर, अब हम कह रहे हैं जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, तो हम क्रोमोसोम की बात कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक अगर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझाऊं, सपोज ये हमारे पास क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम कहां से आया, न्यूक्लियस से, राइट। न्यूक्लियस के अंदर से क्रोमोसोम आया, ठीक है। अब क्रोमोसोम के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी, न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स, राइट। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए, ठीक है। अब डीएनए के अगर मैं आपको बताऊं एक पार्ट को, एक सेट को, ठीक है, सपोज ये पार्ट को हम क्या बोलेंगे, जीन, ठीक है, जीन्स। हो सकता है यहाँ पे हेयर का प्रेजेंट हो, ठीक है,
हो सकता है यहाँ हेयर कलर का यहाँ पे प्रेजेंट हो, सपोज हेयर कलर का, यहाँ पे जीन का सेट प्रेजेंट हो, सपोज आई कलर का, ठीक है, यहाँ पे नोज का प्रेजेंट हो, बात कर रहे हैं स्किन कलर के बारे में, बात कर रहे हैं हेयर कलर के बारे में, नोज की शेप के बारे में, ठीक है, ईयर्स की शेप के बारे में, लिप्स की शेप के बारे में, तो वो सारे किस में आएंगे? कैरेक्टर्स में। इट इज क्लियर टू यू? ठीक है, अब एक और टर्म आती है, दैट इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ये दो टर्म है। डोमिनेंट का मतलब होता है जो ज्यादा एक्सप्रेस हो, जो मोस्टली एक्सप्रेस होता है, जिसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जो एक्सप्रेस होता है ऑलवेज ही। और रिसेसिव का मतलब होता है जब ये डोमिनेंट वाली चीज एब्सेंट होगी, ठीक है, या कम होगी, तो रिसेसिव वाली चीज तब एक्सप्रेस होगी। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, व्हेन देयर इज ए एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर्स, ठीक है, देन रिसेसिव कैरेक्टर क्या होंगे? एक्सप्रेस होंगे। ठीक है, अभी अगर मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल दूं, सपोज हमारे पास ये कलर विजिबल होगा कि नहीं, चलो येलो लेते हैं। ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ये मेल है, ये फीमेल है। सपोज मेल के आई का कलर है ब्लैक, फीमेल का है ब्राउन, और यहां पे जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो है हमारे पास ब्लैक। ब्लैक इज ए डोमिनेंट कैरेक्टर, और ये है हमारे पास रिसेसिव कैरेक्टर। अगर यहां पे ब्लैक और ब्राउन, ठीक है, तो आगे जाके ऑफस्प्रिंग का कौन सा हेयर कलर या आई कलर आएगा? आप बताओ। सपोज ये हम हेयर कलर की एग्जांपल लेते हैं, तो ऑफस्प्रिंग में आगे जाके कौन से जीन इनहेरिट होंगे? कौन सा डोमिनेंट है? ब्लैक वाला, तो हेयर का कलर कौन सा आएगा? ब्लैक। सिमिलरली अगर मैं आपको एक और आपको एग्जांपल दूं, ये मेल है, फीमेल एंड मेल, ठीक है, यहां पे इसका कलर ग्रीन है, आई का कलर, हम ये आई कलर की कर रहे हैं, ठीक है, और इसका है ब्लैक, और ये ब्लैक वाला यहां पे डोमिनेंट है, और ये क्या है? रिसेसिव। तो कौन सा ऑफस्प्रिंग में कलर जाएगा? आई कलर कौन सा जाएगा? डोमिनेंट वाला ही जाएगा, राइट? तो ब्लैक कलर किस में जाएगा? ऑफस्प्रिंग में जाएगा, ठीक है, जो यहां पे जीन्स जो होंगी वो डोमिनेंट होंगी, तो वही कलर आगे जाके ऑफस्प्रिंग में जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर। इट इज क्लियर टू यू, राइट? ओके, तो अभी हम आगे चलते हैं। आगे जाके मेंडल कंट्रीब्यूशन, यहां पे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की भी बात होगी, बट रूल्स और रेगुलेशन से जाने से पहले हमें थोड़ी सी टर्म्स हैं, वो तो हम साथ साथ डिस्कस कर ही रहे हैं, पर इसके बारे में भी हम थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं। जॉर्ज जॉन मेंडल ऑफन रेफर्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एमसीक्यूज में या वन वर्ड में कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? जॉर्ज जॉन मेंडल, राइट, वॉज ए पायनियर who used his science and mathematics knowledge to frame these laws of inheritance, right? ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलवेज आपको वन वर्ड में पूछा जाएगा, या एमसीक्यूज में भी कई बार ये आ जाता है। अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने, जैसे हमने कैरेक्टर्स और ट्रेट्स की बात की पीछे, ठीक है, इन्होंने पीस की एग्जांपल ली थी। इन्होंने पीस में हेरिडिटी करने की कोशिश की थी, ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेट्स कैसे पास होते हैं, कुछ टॉल है, कुछ शॉर्ट है, वो हम सारी आगे जाके स्टोरी अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट क्वेश्चन राइज होता है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यही पीस को क्यों चूज किया? मतलब मटर के जो दाने होते हैं या मटर होता है उसको ही क्यों चूज किया?
तो सबसे पहली बात है कि सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं पीस, ऑलवेज रिमेंबर दे आर सेल्फ पॉलिनेटेड। सेकेंड पॉइंट इज उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था हाइट का, ठीक है, और फ्लावर, कलर, सीड की शेप, ठीक है, ये आगे जाके हम बहुत डिटेल में एक बार पढ़ लेंगे, देन आपको इजीली समझ लग जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट इज इजी टू कल्टीवेट। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। ये 2 मार्क्स के अंदर कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि मेंडल ने क्यों पीस को ही चूज किया था अपनी स्टडी करने के लिए, ठीक है, राइट, जेनेटिक्स को स्टडी करने के लिए पीस को क्यों चूज किया था। सो यू कैन राइट दीज 3 पॉइंट्स, ओके। ये हम फर्दर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें एक टर्म आती है दैट इज अलील्स। अब अलील्स क्या होते हैं? जिनको अलील्स नहीं पता है वो आज इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे। एन अलील इज वन ऑफ वेरियस वर्जन ऑफ स्पेसिफिक जीन। समझे? कुछ समझ लगा? कोई बात नहीं, अभी समझते हैं इसे अच्छे से। अब अगर मैं आपको बताऊं, हमारे पास यहां पे 2 क्रोमोसोम्स हैं, राइट, और जीन की जो लोकस है, लोकस का मतलब होता है लोकेशन, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर इसके अंदर डीएनए है। सपोज हेयर का जो यहाँ पे जो भी जीन होगा उसका जो लोकाय है, लोकाय मतलब जीन की क्या लोकेशन है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर जीन की क्या लोकेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, लोकाय, या इसको हम लोकस भी बोल देते हैं, ठीक है। वो कहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, राइट। तो उसको हम, ये बेसिकली मैंने आपको लोकस समझाने के लिए ये वर्ड यूज किया था। तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर जीन की लोकेशन या लोकाय सेम है, अगर हेयर की जो लोकेशन है वो मेल में भी यहाँ पे है और फीमेल में भी यहाँ पे है, ठीक है, हेयर की इधर लोकेशन भी है, हेयर की इधर भी है, ठीक है, मतलब अगर लोकाय भी सेम हो एज वेल एज जो कैरेक्टर्स है, हेयर कलर है, वो भी सेम चीज को कोड कर रहे हैं, ठीक है, लोकाय एज वेल एज कैरेक्टर सेम जीन को कोड कर रहे हैं, बट उनमें ये जरूरी नहीं है कि वो ट्रेट्स को भी सिमिलरली कोड करें। उनमें जरूरी नहीं है कि जो वेरिएशन, जो इसमें हम कह देंगे ना वैरायटीज होंगी, हो सकता है कलर यहाँ पे चेंज हो जाए, इसमें जरूरी नहीं होता कि इसमें जो ट्रेट्स हों वो भी सेम चीज को कोड करें, इसमें जरूरी नहीं होता अलील में, ये बात याद रखना। लोकाय मतलब लोकेशन, ठीक है, कैरेक्टर समझा दिए थे, कैरेक्टर इसमें क्या होगा, सेम होगा, सेम लोकेशन पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर ये हेयर के लिए है तो यहाँ भी हेयर के लिए ही यहाँ पे प्रेजेंट होगा, बट इसमें जो आगे जाके हम कह देंगे ट्रेट्स होंगे वो जरूरी नहीं होंगे कि सेम जीन को ही आगे जाके वो कोड करें, ओके। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अलील। अगर मैं आपको एक और बताऊं, सपोज ये हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, यहां पे ब्राउन एंड ब्लैक, बट समहाउ इसमें क्या हो जाएगी, अगर म्यूटेशन हो जाती है, इसमें एक क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो जाती है, तो इसका क्या मतलब होता है, अगर किसी एक क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो जाएगी मतलब वो जो जीन है वो आरएनए को, आरएनए से काइंड ऑफ प्रोटीन, उसको वो प्रॉपरली कोड नहीं कर पाई, अगर इसमें म्यूटेशन अकर हो जाती है, ठीक है, मतलब जीन ने आरएनए को प्रॉपरली कोड वहां पे
नहीं कर पाई, इसलिए वहां पे क्या हो गई, म्यूटेशन अकर हो गई। ठीक है, इट इज क्लियर टू यू, अलील का मतलब समझ लगा। ठीक है, म्यूटेशन अगर हो जाएगी, म्यूटेशन क्यों होगी ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि वहां पे आरएनए को उसने प्रॉपरली कोड नहीं किया, तो हो सकता है यहाँ पे जो कलर है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। राइट, इट इज क्लियर। ओके, तो अभी हम बात कर लेंगे यहां पे डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स की। मैंने अभी आपको बताया था डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, जो मतलब एक्सप्रेस होता है सबसे ज्यादा, है ना, जिसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इफ वी टेक टॉलनेस, तो डोमिनेंट ट्रेट में टॉल को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, लाइक दिस। अगर मैं रिसेसिव एलील की बात करूं तो उसे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, टी, हमेशा इसमें ये याद रखना। ठीक है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा उसको हम कैपिटल लेटर से, और जो रिसेसिव होगा उसको हम छोटे लेटर। राइट, तो अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस हमारे पास क्या होता है, होमोजाइगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, जिसमें हम कह देंगे कि इसमें हमारे पास जितने भी अलील्स होंगे, ठीक है, उनके अंदर सारे के सारे सेम जीन्स प्रेजेंट होंगे। सपोज अगर हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे अगर ये टॉल के लिए इसको कोड कर रहा है तो ये टॉल के लिए ही कोड करेगा। ठीक है, तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, टी एंड टी। अगर ये स्मॉल हाइट के लिए कोड कर रहा है तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, टी एंड टी। हेटेरोजाइगस में इसके पास अलील क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, तो इसमें वेरिएशन भी आ सकती है। टी टी तो हो ही सकता है, साथ में ये भी वेरिएशन आ सकती है। ठीक है, इसमें क्या होंगे, होमोजाइगस में सेम अलील प्रेजेंट होंगे, इसमें हेटेरो में डिफरेंट अलील्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सेम अलील्स टी एंड टी दोनों ही सेम है। ठीक है, डिफरेंट की बात करें, बिग टी एंड स्मॉल टी। राइट, ओके। अब फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप और जीनोटाइप का क्या मतलब होता है, फिनोटाइप वो होता है जो आप इजीली ऑब्जर्व कर रहे हो कैरेक्टर्स। अगर मैं यहाँ पे मैं हाइट का मान दूं, हाइट में आपके पास दो कैरेक्टर्स हैं, वो इजीली ऑब्जर्वेबल हैं, कौन से, टॉल एंड शॉर्ट। राइट, अगर मैं टॉल एंड शॉर्ट, इनको हम टी एंड टी ऐसे बोल देंगे। ठीक है, अगर मैं अब जीनोटाइप की बात करूं, जीनोटाइप ये होता है कि अगर आप हेयर कलर की बात कर रहे हो तो उसमें उसके लिए कौन सा जीन कोड कर रहा है। ठीक है, अगर आई कलर की बात कर रहे हैं तो उसमें कौन सा जीन उसको कोड कर रहा है, स्पेशली हेयर कलर के लिए उसको कौन सा जीन कोड कर रहा है, तो वो किस में आ जाएगी, जीनोटाइप में आ जाएगी। ठीक है, जीनोटाइप में हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे हम कह देंगे कि वेराइटीज आ जाती हैं। जैसे इसमें टी और टी तो होगा ही, डोमिनेंट कैरेक्टर भी होगा, रिसेसिव कैरेक्टर भी होगा और इंटरमीडिएट कैरेक्टर भी होगा। ठीक है, लाइक टी एंड टी। इट इज क्लियर, राइट। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी थी। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ लगा होगा। सो अगले लेक्चर में हम मेंडल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो पनेट स्क्वायर होता है वो कैसे ड्रॉ करते हैं, और कुछ लॉज हैं, लॉज ऑफ डोमिनेंस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।